कैसे हो आप सभी? आई होप कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बीपीएससी का आप लोग तैयारी बखूब रूप से कर रहे होंगे। गाइस, आज हम लोग फ्यूचर मंत्रा बाय रुचि मैम पे आज हम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ बिहार, बिहार के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा। गाइस, बीपीएससी टायर 3 का आप लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। तो एक नई नोटिफिकेशन आई है कि आपको री एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। जिनके फोटो क्लियर नहीं है, उनको ये कार्य करना होगा। फोटो या फिर हस्ताक्षर आपके अगर क्लियर नहीं है, तो आपको री एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। गाइस, आज हम लोग इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ बिहार के बारे में जानेंगे। थोड़ी सी गले में प्रॉब्लम होने की वजह से आपको लगातार वीडियो मैं प्रोवाइड नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन फिर भी जितना भी मैं वीडियो यहाँ से आपको अपलोड कर रही हूँ गाइस, एक बार सेशन को सभी लोग देख के जरूर जाएंगे। आपका दिल नहीं करेगा कि मैम की मेहनत आपको अच्छी नहीं लग रही होगी तो आप सब्सक्राइब मत करिएगा, लाइक मत करिएगा, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख के जाइएगा यहाँ से, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से हूबहू आपके एग्जाम्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि जब पेपर हो जाएगा उसके बाद हम लोग यहाँ से डिस्कस करेंगे कि कितने क्वेश्चंस हमारे फ्यूचर मंत्रा बाय रुचि मैम के प्लेटफॉर्म से आपको देखने को मिले हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे। देखिए क्वेश्चंस है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस या किन जिलों में न्यूनतम लिंगानुपात है? न्यूनतम लिंगानुपात की बात कर रहा है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो बिहार है, यानी कि कुल लिंगानुपात कितना है। टोटल लिंगानुपात आपको पता होना चाहिए। तो टोटल बिहार का लिंगानुपात है 918 1000। मतलब 918 जो हर 1000 लड़कों के ऊपर 918 लड़कियां हैं। ठीक है, इसका यही मतलब होता है। लेकिन सबसे किसमें पूछा है न्यूनतम लिंगानुपात? सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पे है? तो मुंगेर और भागलपुर में है। आइए यहाँ से दो तीन जानकारी और ले लेते हैं कि सबसे अधिक कहाँ पे है। याद रखेंगे, मुंगेर में जो आपका लिंगानुपात है वो 876, यहाँ पे मैंने दे रखा है 1000 पे। ठीक है, 1000 पे यहाँ पे मैंने दे रखा है। इस सूची को आप लोग देख सकते हैं। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 जिले, सबसे पहले मुंगेर। मुंगेर में 876 हैं, ये सभी 1000 पे ही काउंट किए जाएंगे। भागलपुर में 880, खगड़िया में 886, शिवहर में 893, बेगूसराय वैशाली में 895। तो न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 जिले हैं। अगर इसी को हम कहा जाए कि सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ पे है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला 5 जिला, जिसमें कि आपको प्रमुख रूप से गोपालगंज याद रखना है, क्योंकि इसमें सबसे अधिक है। यानी कि 1000 लड़कों पे 1021 लड़कियां यहाँ पे हैं। गोपालगंज सबसे अधिक है लिंगानुपात। उसके बाद आ जाएगा सेकंड नंबर पे सिवान, सारण, किशनगंज, नवादा। ये आपके पास एक पीपीटी या पीडीएफ के माध्यम से आपको पूरी तरीके से दिया जाए, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें और स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स को, ताकि एक सरसरी निगाहों से भी आप लेके जाएं, तो भी आप अच्छा मार्क्स गेन कर पाए। गाइस, इसको हम लोगों ने फ्यूचर मंत्रा बाय रुचि मैम के टेलीग्राम पे भी डाल दिया है, ताकि आप वहां से भी निकाल के इसकी हार्ड कॉपी निकाल के आप स्टडी कर सकते हो। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें जननायक के नाम से जाना जाता है, किस अवधि के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं? याद रखेंगे, कर्पूरी ठाकुर के बारे में हम लोग कह रहे हैं, जिन्हें जननायक के नाम से जाना जा रहा है। यह बिहार के 2 बार सीएम रह चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 बार, और कब कब रह चुके हैं? एक आपके हैं 1970 से लेके यहाँ पे आपके 2 ईयर में आपको देखने को मिल जाएंगे, और एक आपके रह चुके हैं 70 से 71 में, और एक आपके रहे थे 77 से 79 में। तो ये दोनों ईयर क्या रह चुके हैं? ये बिहार के मुख्यमंत्री। देखिएगा, बी ऑप्शन में भी दिया है, सी ऑप्शन में भी दिया है, आपको यहाँ से दिख रहा होगा। यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, चलिए सॉरी, थोड़ा सा
गला डिस्टर्ब है। कर्पूरी ठाकुर जिन्हें जननायक के नाम से जाना जाता है, उन्होंने 1970 इनके बारे में भी हमने बता दिया। मे बी आपके एग्जाम से पूछे जाए कि कौन से बिहार के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो ये 11वें मुख्यमंत्री रहे हैं। इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। कर्पूरी ठाकुर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी को आरक्षण लाभ प्रदान करने के में अग्रणी थे। याद रखेंगे, इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये 2 बार बिहार के सीएम रह चुके हैं। साथ ही साथ ये 70 से लेके 71 और 77 से 79 तक ये क्या रह चुके हैं, बिहार के सीएम रह चुके हैं। 11वें नंबर के मुख्यमंत्री रहे हैं। चलिए, इनके बारे में थोड़ा-सा और हम जान लेते हैं कि कर्पूरी ठाकुर कैसे इनका नाम प्रसिद्ध हुआ। इन्होंने अपने गाँव के नाम से अपने आप को प्रसिद्ध किया। जैसे कर्पूरी ठाकुर, इनका जन्म 24 जनवरी 1924 को हुआ था। इनके जन्म स्थली आप देख रहे होंगे कर्पूरी ग्राम यानी कि समस्तीपुर में आता है, बिहार के समस्तीपुर में। इनकी शिक्षा पटना विश्वविद्यालय में हुई है। पेशा स्वतंत्रता सेनानी शिक्षक हैं। पार्टी इनकी सोशलिस्ट पार्टी। कभी-कभी पूछ लिया जाता है, इन्हें पुरस्कार भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। इनका जो निधन है वो 17 फरवरी 1988 ईस्वी को किया गया है। याद रखिएगा, पटना विश्वविद्यालय अगर पूछा गया तो मे भी पूछा जा सके आपके लिए कि पटना महिला विश्वविद्यालय कब खोला गया, तो याद रखेंगे पटना महिला विश्वविद्यालय ये आपका 1940 में खोला गया है। ठीक है, 1940 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य का लिंगानुपात क्या है? मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, बिहार का कुल लिंगानुपात 918 1000 है। ठीक है, तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा सी फॉर चेन्नई, सभी का राइट आंसर हो जाएगा। आइए, नेक्स्ट डेटा आपके बारे में कुछ दिया है, ये भी हम लोग देख लेते हैं। भारत की कुल जनसंख्या का प्रतिशत हिस्सा 8.60 कुल जनसंख्या की दृष्टि से देश में तीसरा स्थान है। ठीक है, याद रखिएगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हमारा पटना है। पटना में 58,38,465 है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला शेखपुरा है। याद रखेंगे, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है, पटना है, और सबसे कम कहाँ है, शेखपुरा है। राज्य की कुल पुरुषों की संख्या 5,42,000 पांच यहाँ पे दी गई है। हाँ, पुरुषों की संख्या यहाँ पे दी गई है, महिलाओं की संख्या दी गई है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 4,98,21,295। यहाँ पे 5,42,42,78,157। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके लिए यूपी में यहाँ बताया है, महाराष्ट्र में, बिहार में, वेस्ट बंगाल में, यहाँ पे एपी आंध्र प्रदेश में, एमपी में और अदर स्टेट में आपके लिए यहाँ जनसंख्या बताया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बिहार का सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? याद रखेंगे, बिहार में अभी हमने क्वेश्चंस को चर्चा किया कि सबसे अधिक आबादी कहाँ पे आपके पटना में है। ए आंसर आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको आईएमपी कर लीजिएगा। स्टार इन रिस्पेक्टिव सिटीज बेस्ट क्वेश्चंस। बिहार विधान परिषद की क्षमता कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली बार विधान परिषद की अगर हम बात करें तो 75 है। अब साथ ही साथ हमें ये बात करना है कितने राज्यों में है विधान परिषद, तो आपको पता होना चाहिए 6 राज्यों में है। कौन कौन से? एक हमारा बिहार हो जाएगा, एक यूपी हो जाएगा, एक महाराष्ट्र हो जाएगा, एक कर्नाटक हो जाएगा, एक आंध्र प्रदेश हो जाएगा और एक तेलंगाना हो जाएगा। गाइस, सारे चीजों का आप जितना मैंने बोला उतना आपने राइट डाउन कर लेना है। ओके, चलिए, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि कितनी क्षमता है, तो 75 है यहाँ पे, याद रखेंगे। आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। आगे के क्वेश्चंस क्या कहता है? लोकसभा सदस्यों की संख्या 40 है, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें 6 हैं। ये इंपॉर्टेंट डेटा है, याद रखिएगा। विधान मंडल द्विसदनीय, ऊपर सदन विधान परिषद, नीचे जो निचला सदन जिसे कहते हैं उसे विधानसभा कहते हैं। विधानसभा के सदस्यों की संख्या 243 होती है और विधान परिषद के सदस्यों की संख्या लगभग 75 होती है। अभी हमने बताया आपको कि कितनी संख्या होती है, तो आपने अभी देखा
कि कितनी होती है। यहाँ से विधानसभा की बात करेंगे तो आपका 243 हो जाएगा और विधान परिषद की बात करेंगे तो 75 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, यानी एसटी की बात कर रहा है। गाइज याद रखेंगे, विधानसभा की अगर हम सीटों की बात करें 243, और 243 में अगर एससी एसटी को हम डिवाइड करते हैं तो एससी की जो सीटें निकल के आती हैं वो 38 आती हैं, क्योंकि आपको पता है कि 40 सीटें हमारे पास लोकसभा में, ये 38 निकल के आती हैं और एसटी के लिए 2 सीटें निकल के आती हैं। लेकिन यहाँ पे ये नहीं दिया है कि बिहार के लिए, ये कुल लोकसभा की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा आपका एससी में, और एसटी में 47 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ से पूछ ले कि यहाँ पे लोकसभा में अगर हम बात करते हैं केवल और केवल बिहार की, बिहार में पूछेंगे कितना होगा, तो बिहार में एससी, याद रखिएगा, एससी की सीटें आपकी 6 हो जाएंगी और एसटी 0 हो जाएगा। याद रखेंगे, ये तीनों आंकड़ा मैंने दे दिया है आपको। यहाँ से राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, सभी लोग एक बार बताएंगे। यहाँ से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा जी। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। तो 48 जी, सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, याद रखिएगा, इस बार अगर लोकसभा का चुनाव पूछेगा तो कौन से नंबर का लोकसभा का चुनाव था, तो 18वें नंबर का था लोकसभा चुनाव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी सीट आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल कास्ट इन द लोकसभा। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। इसमें पूछा गया है टोटल लोकसभा, बिहार नहीं दिया गया है, टोटल बोला गया। तो मैंने बताया था एससी के लिए 84 और एसटी के लिए 47। याद रखेंगे ये डेटा। ठीक है, तो डी फॉर डेनमार्क यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लोकसभा में अनुसूचित जाति एससी एसटी के प्रतिनिधियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। लोकसभा में एससी एसटी दोनों की बात पूछा है, एससी एसटी को हम जोड़ देते हैं, यानी 84 और 47 को आपने जोड़ा, 131 सीट हो गया। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में देख रहे होंगे 131 कहीं नहीं है, तो ई आंसर यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से संविधान में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की सीटों का आरक्षण निर्धारित नहीं होता है। किसमें नहीं होता है, तो यहाँ पे एससी एसटी के लिए निर्धारण है, किसी राज्य के लिए भी निर्धारण है, पंचायत निकाय के लिए भी निर्धारण है। किसके लिए नहीं है, तो राज्यसभा के लिए कोई निर्धारण नहीं है। ओके, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सीटें, चाहे आपकी लोकसभा की हम बात एससी की बात करें चाहे एसटी की बात करें, यहाँ पे कोई निर्धारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के कितने जिलों की सीमा झारखंड से लगती है, झारखंड राज्य से लगती है। तो सभी को पता होगा कि बिहार के 8 राज्य, बिहार जो झारखंड है उसकी सीमा 8 राज्यों से लगती है। वो 8 राज्य यहाँ पे देख रहे होंगे, आंसर नहीं है तो नन ऑफ दी अबव यहाँ पे आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, यहाँ पे भी 8 है। और अगर हम बात करें झारखंड राज्य की तो कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, ये भी 8 है। पश्चिम बंगाल की बात करें, कृष्णगंज, पूर्णिया, कटिहार, 3 राज्य हैं, 3 जिलों से सीमा साझा करता है। नेपाल की बात करेंगे तो यहाँ पे 7 जिलों से क्या करता है, सीमा साझा करता है। तो नेपाल का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 2011 के अनुसार, जनगणना के अनुसार, देखिए सब हम 2011 की जनगणना के अनुसार ही बात करें क्योंकि वहीं से क्वेश्चंस बनने हैं। निम्नलिखित में से राज्य घनत्व यानी जनसंख्या घनत्व की बात पूछा जा रहा है, डेंसिटी की बात पूछा जा रहा है। अकॉर्डिंग टू द, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए जनगणना की अगर हम बात करते हैं, जनगणना घनत्व की अगर हम बात करते हैं, तो पूरे भारत की अगर जनगणना घनत्व की बात करेंगे तो 382 पूरे भारत की
संख्या घनत्व है। लेकिन अगर हम बिहार केवल और केवल बिहार की बात करें यहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा आपका क्या हो जाएगा, बिहार जनसंख्या घनत्व है, जो कि 1106 है। अगर यहीं पे सबसे कम जनगणना की बात करें घनत्व की, तो अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश बोले तो 17 पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि एक बॉक्स में केवल और केवल 17 लोग, और कहीं ना कहीं एक बॉक्स में 1106। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व आपका बिहार में है। ओके गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं बिहार की जनसंख्या आपके लिए यहाँ पे रखी गई है। इंपॉर्टेंट यहाँ से बनता है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है मैं बताती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बिहार की साक्षरता 61.80% है, और पुरुष की साक्षरता देखेंगे इसमें मेल की 71.20%, और महिला की देखेंगे, वुमेन्स की देखेंगे तो यहाँ पे 51.52%। ये डेटा गाइज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस डेटा को आप याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। 2011 में बिहार जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 8.60% है। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं बिहार की भूमि क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। तो जब भी एरिया की बात करेगा, इस याद रखेंगे, एरिया की बात करें तो 2.86% है, जब भी एरिया की बात करें। लेकिन अगर पॉपुलेशन की बात करें, जनसंख्या की बात करें, तो 8.58% हो जाएगा। यहाँ पे पूछा क्या गया है, यहाँ पे एरिया की बात पूछा है, कितना क्षेत्रफल होगा, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 2.86 कहीं भी नहीं है, यानी ई आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दी अबव। ठीक है, चलिए यहाँ देखेंगे बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। याद रखिएगा, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार जो है वो देश का 13वां सबसे बड़ा राज्य है। याद रखेंगे 13वां है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। बिहार का कुल क्षेत्रफल देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.86% है। तो गाइज ये वीडियो आपने देखा, किस तरीके से हम लोगों ने बिहार के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को जाना, और इसके एक्सप्लेनेशन को भी हम लोगों ने लगातार जाना। तो गाइज सेशन आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करिएगा गाइज, और सारे क्वेश्चंस को आप देख के जाइएगा एग्जाम्स में, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पूरे इमेज के माध्यम से, चाहे वो कर्पूरी ठाकुर का इमेज हो, हर तरीके से समझाने की कोशिश किया गया है। आपके लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रखा गया है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ बिहार के बारे में डिस्कशन क्वेश्चंस का कर लिया है। तो गाइज इसी तरीके का सेशन आप पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको सेशन इसी तरीके के प्रोवाइड हो सके। थैंक यू सो मच।